देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसको पहले समझ लेते हैं। उसके लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए सर? सबसे पहले हमें एंट्री पता होनी चाहिए फोरफीचर की, उसके बाद पता होना चाहिए री इशू। ठीक है, ध्यान से देखो, जो हमारा टॉपिक है हमें कैलकुलेशन करनी है गेन ऑन री इशू। तो बेटा आप लोगों को सबको पहले ये पता होना चाहिए फोरफीचर की एंट्री क्या होती है। आप लोग बताओ फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल डेबिटेड, आपको पता होगा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता है, राइट? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, वेरी गुड, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब देखो यहां पर जो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं वो ये है, फोरफीचर के वक्त जब हम यहां पर अमाउंट लिखते हैं वो अमाउंट कौन सा होना चाहिए सर? बताओ सर। वो होना चाहिए कॉल्ड अप अमाउंट। कौन सा अमाउंट? कॉल्ड अप। अब सर ये कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है? कहता है कि जिस टाइम पे हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं उस समय तक हमने कितना पैसा मंगा लिया था। अब इससे मतलब ये शेयर कितने रुपए का था। अब एक शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, एक शेयर 50 रुपए का भी हो सकता है, एक शेयर 100 रुपए का भी हो सकता है। अगर 100 रुपए का शेयर है तो हमें ये देखना है उसमें से हमने उनको कॉल कितनी करी थी। हो सकता है जो फाइनल कॉल थी 50 रुपए की या 30 रुपए की वो हमने मंगाई ना हो। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 रुपए का एक शेयर था और जो लास्ट फाइनल कॉल थी 30 रुपए की, वो अभी तक हमने मंगाई नहीं है क्योंकि हम अपने जरूरत अनुसार पैसा मंगाते हैं। तो बताओ कॉल्ड अप कितना हुआ भाई? 70 रुपीज हुआ। तो यहां पर वो अमाउंट आता है जो हम उससे मंगवा चुके हैं। अब यहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होता है सर? जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं ना हो, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, यानी जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो यहां आ जाएगा। अगर सर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है तब कोई दिक्कत नहीं होती। अब तीसरी बात कि सर शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है सर? तो बेटा शेयर फॉरफिटेड में आता है पेड अप अमाउंट, और आप कह सकते हो टोटल अमाउंट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट भाई, फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है? पैसा जब्त करना। फॉरफिचर का मतलब क्या होता है? पैसा जब्त करना। और किसको आप जब्त कर सकते हो? जो पैसा रिसीव हो जाएगा उसको जब्त कर सकते हो। तो यानी जितना पैसा आपको रिसीव हो गया उसको आप क्या कर दोगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें प्रीमियम का अमाउंट जब्त नहीं कर सकते। तो यहां लिख देते हैं हम एक्सेप्ट प्रीमियम। सब प्रीमियम का अमाउंट जब्त क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट हम मान के चलते हैं कि हमारा पैसा है, और अपने पैसे को जब्त कौन करता है? समझ में आ रही है बात? अब बात आती है सर कॉल्स इन एरियर्स। तो सर इस कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है बेटा? इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट नॉट रिसीव। टोटल अमाउंट। अब बच्चों को यहां पर भी कंफ्यूजन हो जाती है, सर टोटल यहां पर हमने प्रीमियम नहीं लिया, यहां पर हमने प्रीमियम नहीं लिया, तो यहां प्रीमियम लेंगे या नहीं लेंगे? बेटा यहां प्रीमियम लेंगे। याद करो जब हमने इशू की एंट्री कर रहे थे और उस टाइम पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ था, तो कॉल्स इन एरियर्स में हमने दोनों अमाउंट डाले थे, राइट? कौन कौन से? एक तो कॉल का अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ, प्लस जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, दोनों अमाउंट हमने कॉल्स इन एरियर्स में डाले थे। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स एंट्री मार रहे हैं। तो जितना अमाउंट उस समय पर डेबिट हुआ था कॉल्स इन एरियर्स का, वो सारा का सारा यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग, जल्दी बोलो, इंक्लूडिंग प्रीमियम। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? और इसमें एंट्रीज पुट करके देखते हैं भैया एंट्री कैसे होगी। फिर चलेंगे अपना किस पे? रीइशू पे। और फिर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट? चलिए क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पेज कहां से आएगा इसमें भाई? चलिए देखो, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट देखेंगे। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, उसने फॉरफिट करे हैं, फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ मनोज एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन फाइनल कॉल। सिंपल सी एंट्री, ठीक है? क्या कहता है भाई? एबीसी लिमिटेड थी जिसने कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 1000 शेयर फॉरफिट करे हैं, ठीक है? किसके? मनोज के, जो कि कितने रुपए का एक शेयर था? 10 रुपए का एक शेयर इशू हुआ होगा। फॉरफिट क्यों किया? क्योंकि सर उसने पेमेंट नहीं करी।
सर किस चीज की पेमेंट नहीं करी, उसने 3 रुपए की पेमेंट नहीं करी फाइनल कॉल पर। तो सर इससे क्या समझ में आता है हमें, जल्दी बताओ, कि सर 1000 शेयर से जो इशू हुए थे, राइट, तो हमने इसमें फॉरफिट करे हैं 1000 शेयर्स 10 रुपए वाले, राइट। अब ये 10 रुपए मिलने कैसे थे सर, इस तरीके से मिलने थे, जो फाइनल कॉल थी 3 रुपए की वो नहीं मिली, तो पेड कितना हो गया होगा, तो सर वो पेड अमाउंट कौन सा होगा, अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन दोनों का होगा भाई, वो कितने रुपए होगा, 7 रुपए। तो भाई ये पैसा तो हमें क्या हो गया होगा, मिल गया होगा, रिसीव हो गया होगा। अब हमें ये पता है हम फॉरफिट वही अमाउंट करते हैं जो रिसीव हो जाता है, जो रिसीव नहीं होता उसको हम फॉरफिट नहीं कर सकते, राइट। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं क्या होगी, सिंपल सी एंट्री देखते हैं। आ जाओ, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी बेटे, शेयर कैपिटल डेबिटेड। अब सर यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, मुझे तो क्या प्रीमियम है इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, तो प्रीमियम हमें आएगा ही नहीं, राइट। तो बेटा फिर क्या एंट्री हो जाएगी, टू, जल्दी बोलो, वेरी गुड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। चलिए अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल हमने कौन सा अमाउंट बताया था आपको, कॉल्ड अप। मुझे बताओ मैंने यहां पर बोला कि भाई 7 रुपए उसने दे दिए, 3 रुपए उसने नहीं दिए, इसका मतलब क्या है, मैंने उससे पूरा 10 रुपए मंगा लिए होंगे। जब मैंने उससे 7 रुपए मंगाए तो उसने दे दिए, फिर मैंने उससे 3 रुपए मंगाए उसने नहीं दिए, इसका मतलब मंगा कितने लिए उससे, पूरे 10 रुपए मंगा लिए, राइट। तो यहां शेयर कैपिटल में क्या जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल्ड अप कितने रुपए हो गए भाई, 10 रुपए कॉल्ड अप हो गया, कितने रुपए कॉल्ड अप हो गया, 10 रुपए। तो सर अगर हमारा 10 रुपए कॉल्ड अप हो गया तो कैसे लिखेंगे, 10 रुपए कॉल्ड अप है कितने शेयर्स पर बेटा, 1000 शेयर्स पे। तो बेटा टोटल अमाउंट मैंने कितना मंगाया था उससे, 10,000, यानी 10,000 रुपए का मैं उसको मालिक बना चुका होऊंगा। 7,000 रुपए का मालिक यहां बनाया होगा और 3,000 रुपए का मालिक यहां बनाया होगा। अब हुआ क्या, उसमें जो अमाउंट मुझे दे दिया उसको क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। अब सर उसने मुझे अमाउंट कितना दे दिया, जल्दी बताओ, सर उसने मुझे 7 रुपए दे दिए, तो क्या 7 रुपए में जब्त कर सकता हूं आराम से। तो अगर मुझे 7 रुपए में जब्त कर सकता हूं कितने शेयर्स पर, 1000 शेयर्स पे, तो बेटा कितना अमाउंट जब्त हो जाएगा, 7,000 रुपए, राइट। और बेटा कितना पैसा नहीं मिला, 3 रुपए नहीं मिले, तो सर 3 रुपए नहीं मिले कितने शेयर्स पर, 1000 शेयर्स पर। तो बेटा टोटल कितने रुपए नहीं मिले, 3,000 रुपए मुझे नहीं मिले। ये होगी आपकी फोर्थ फीचर की एंट्री। बस इसके अंदर क्या था, प्रीमियम इंक्लूड नहीं था, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हाँ बोलो बेटा, प्रीमियम से, हाँ प्रीमियम से क्वेश्चन कराते हैं अब, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को लेके चलते हैं, अब इसमें क्या कर देते हैं, प्रीमियम भी इंक्लूड कर देते हैं, राइट। ये कहना चाह रहे हो, पूछो। प्रीमियम अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम ले रखा है, और अलॉटमेंट की मनी फॉर फर्स्ट कॉल पे की मनी मंगा ली, अलॉटमेंट वो अलॉट फॉर फाइनल कॉल की मनी दिखे, तो अलॉटमेंट का जो प्रीमियम वाला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाले डेबिट वाले में इंक्लूड नहीं होगा। देखो आ जाओ देखते हैं कहां तक का मनी नहीं मंगाया, बताओ जरा। आप कहना चाह रहे हो क्वेश्चन कि एबीसी लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं लेट से 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, विच वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, राइट। जो कि इशू हुए थे कितने रुपए में, 3 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुए थे, ठीक है। अब ये भाई फॉरफिट क्यों हुए हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹5 including ₹2 premium and ₹3 on final call including ₹1 premium। ये कहना चाह रहा है बेटा,
यहां पर अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम है। अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं हुई, अच्छा अलॉटमेंट रिसीव हो गई है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं जिसमें अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगी और फाइनल कॉल रिसीव नहीं होगी। इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो मुझे इसमें एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो। यानी क्वेश्चन क्या है कि एबीसी लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट करे हैं 10 वाले, जो कि 3 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुए थे, जिसमें मुझे 5 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले और 3 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं मिले, और इसमें क्या था, प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। तो इसकी एंट्री कैसे होगी सर? तो पहले तो यहां पर थोड़ा सा हम रफ वर्क कर लेते हैं भाई। 10 रुपए प्लस 3 रुपए ये शेयर का अमाउंट था, जिसमें हम एप्लीकेशन लेके चलेंगे और अलॉटमेंट और तीसरा फाइनल कॉल। चलिए, कहता फाइनल कॉल पे कितने रुपए की निधि बेटे? 3 रुपए की फाइनल कॉल निधि, जिसके अंदर कितने रुपए प्रीमियम था? 1 रुपए। तो 2 + 1 हो गया, 2 रुपए की कॉल होगी और 1 रुपए का प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट कितने रुपए की निधि इसने? 5 रुपए की। लो जी, 5 रुपए की अलॉटमेंट निधि, जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम, तो 3 + 2 हो गया। 3 रुपए की कॉल होगी, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो अब बात पहले तो ये निकालना पड़ेगा एप्लीकेशन कितने रुपए के लिए होगी। तो सर इसको निकालने के 2 तरीके, टोटल अमाउंट कर लो। टोटल 13 रुपए का क्या हो गया? इशू प्राइस हो गया। तो सर यहां हो गए 3 रुपए, यहां हो गए 5 रुपए, टोटल हो गए 8। ये कितने रुपए आ जाएगा बताओ? 5 रुपए आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहां से लोगे 10 रुपए से, 10 रुपए क्या है बेटा? फेस वैल्यू। तो यहां पर भी फेस वैल्यू कंसीडर करेंगे। 2 रुपए क्या है? फेस वैल्यू। 3 रुपए क्या है? फेस वैल्यू। तो यहां 3 और यहां 2, टोटल 5 रुपए फेस वैल्यू होगी। 10 रुपए होनी चाहिए, तो कितने रुपए आ गए? 5 रुपए अगेन फेस वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या है सर? यहां पर हुआ है कि आपको ये 5 रुपए मिल गए हैं, ये अलॉटमेंट का 3 रुपए नहीं मिला और फाइनल कॉल का भी, अलॉटमेंट का 5 रुपए नहीं मिला और फाइनल कॉल का 3 रुपए नहीं मिला। राइट, समझ में आ रहा है? तो सर इसको करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। अब सर इसमें प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा सर? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, उसके बाद बेटा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं सर क्वेश्चन कैसे होगा। हमने बताया था आपको शेयर कैपिटल में क्या आता है सर? शेयर कैपिटल में आता है हमारा कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कैपिटल में क्या आता है हमारा? तो कॉल्ड अप कितना है यहां पर सर? देखो 5 रुपए मंगाए, मिल गए। फिर 5 रुपए मंगाए, नहीं मिले। 3 रुपए मंगाए, नहीं मिले। तो भाई पर कॉल्ड अप में क्या आती है? हमेशा फेस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? यहां पर प्रीमियम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर कितने रुपए मंगाए बेटा? 5 रुपए। यहां कितने रुपए का मालिक बनाया? ठीक है, हम बेसिकली मालिक देखते हैं। शेयर कैपिटल का मतलब जितने रुपए का मालिक बनाया था, वहां पर शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट करी थी। अब शेयर कैपिटल डेबिट करें तो मालिकाना हक छीन रहे हैं वापसी। तो यहां पर मालिक 5 रुपए का बनाया था, यहां पर मालिक कितने का बनाया था? 3 रुपए का, और यहां पर मालिक 2 रुपए का। तो भाई मैंने यहां 5 रुपए का भी मालिक बना दिया, 3 का भी मालिक बना दिया, 2 का भी मालिक बना दिया। तो टोटल कितने रुपए का मालिक बना दिया भाई? 10 रुपए का। तो यानी अगेन मेरे कॉल्ड अप कितने रुपए हो गए बेटा? 10 रुपए। और कितने शेयर्स हैं? 1000। तो बेटा यहां पर टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? आई होप क्लियर है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम बताया था कि वो अमाउंट आता है जो कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। जो प्रीमियम रिसीव, टोटल कितने रुपए का प्रीमियम है? 3 रुपए का। 2 यहां है, 1 रुपए यहां है। कितने रुपए रिसीव नहीं हुए? तो तीनों के तीनों रुपए रिसीव नहीं हुए। तो यहां पर पूरे के पूरे कितने रुपए आ जाएंगे बेटे? 3 रुपए। कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पर। राइट, तो टोटल कितना अमाउंट आ गया? 3000। अब बेटा शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है? जो पैसा मिल गया एक्सेप्ट प्रीमियम। तो भाई साहब मुझे मिले कितने हैं? 5 रुपए। क्या इसके अंदर कहीं पर भी प्रीमियम इंक्लूडेड है? नहीं है। तो नहीं सर पूरे के पूरे 5 रुपए फॉरफिट कर सकता हूं। राइट, तो सर फॉरफिट कितना होगा? 5 रुपए। बेटा कितने शेयर्स पर? 1000 शेयर्स पर। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 5000। और कॉल्स इन एरियर्स में क्या आता है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बेटा कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? 5 और 3, 8 रुपए रिसीव नहीं हुए। तो यहां आ जाएगा बेटा 8 रुपए और यहां आ जाएगा आपका 1000 रुपए। तो टोटल कितने रुपए रिसीव नहीं हुए? 8000 रुपए। देखो 10 3 13, 8 5 13 हो गई एंट्री फॉर फीचर की। बोलो बात क्लियर हुई? यहां तक कोई दिक्कत? अब जो रोहित ने क्वेश्चन बोला था उसको उठा लेते हैं।
ठीक है, आओ वो क्वेश्चन देखते हैं। रोहित ने कहा कि सर लेट्स से एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने फॉरफिट करे हैं अगेन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, issued at a premium of ₹3 each। तो बेटा टोटल इश्यू प्राइस कितना हो गया, जल्दी बोलो। 10 रुपए की तो फेस वैल्यू होगी, 3 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो टोटल इश्यू प्राइस कितना हो गया, 13 रुपए। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं सर। आगे चलते हैं। वर पेबल एज, मतलब इसकी पेमेंट कैसे होनी थी सर, पेमेंट होनी थी ₹5 ऑन एप्लीकेशन, लेट से इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, देन अगेन ₹3 ऑन allotment including ₹1 premium and balance on final call। लीजिए, फाइनल कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड। बात समझ में आई? तो सिंपल सा भी मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन कि भाई एबीसी लिमिटेड के 1000 शेयर प्रॉफिट हुए थे, कितने वाले बेटे, 10 रुपए वाले, जो कि 3 रुपए के प्रीमियम पर पहले इश्यू कर दिए गए थे, ठीक है, जो कि पेबल होना था। कैसे कैसे जल्दी बताओ, ये टोटल इश्यू प्राइस कितना हो गया भैया, 13 रुपए, कैसे 10 + 3, कैसे कैसे होना था भाई, एप्लीकेशन पर कितना 5, दैट इज 4 + 1, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, दैट इज 2 + 1, उसके बाद फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए आ जाएंगे भाई, बैलेंस। अब सर टोटल 13 रुपए है, तो 5 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, 8, तो यहां पर कितना आएगा 5 13। फेस वैल्यू बना लो, फेस वैल्यू टोटल 10 है यहां पर, तो यहां कितनी हो गई 4 2 6 6 4 10, तो ये भी आ गया 4 + 1। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भाई उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया, और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, और इसलिए हमने क्या कर दिए, उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो फोरफीचर का टाइम भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि फोरफीचर हुए कब है। फोरफीचर कब हुए, फाइनल कॉल के बाद। तो हमें यहां तक का देखना कितने रुपए का मालिक बना दिया गया था। तो मतलब क्या 4 रुपए का मालिक बना दिया होगा, 2 रुपए का मालिक बना दिया, क्या यहां 4 रुपए का मालिक बना दिया, तो यानी सर टोटल मैंने फिर 4 5 6 6 4 10, टोटल 10 रुपए का मालिक अगेन बना दिया था, राइट। चलिए इसको करते हैं साइड में और अपनी एंट्री करते हैं, ठीक है जी। आ जाओ, एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर, जल्दी बोलो, शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। आ जाओ जी। अब बताओ बेटा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है यहां पर, 10 रुपए, फिर 13 रुपए गलत कर रहा बेटे। कॉल्ड अप क्या, जितने का मालिक बना दिया, यहां पर मैंने उससे 5 रुपए मांगे थे, पर 5 रुपए में 4 रुपए का तो मालिक बनाया, 1 रुपए तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया। समझ में आ रही है बात, यहां पर मालिक कितने का बनाया है, 4 रुपए का, 1 रुपए जेब में डाला है, तो मालिक यहां बना 4 रुपए का। यहां पर 2 रुपए का मालिक बनाया, 1 रुपया जेब में डाला है, और यहां पर अगेन 4 रुपए का मालिक बनाया है, 1 रुपया अपनी जेब में डाला है। तो टोटल मालिक कितने का बनाया, 4 5 6 6 4 10। बात क्लियर हो रही है। तो टोटल मालिक कितने रुपए का हो गया बेटा, 10 रुपए का। तो बेटा 10 रुपए का मालिक है, और कितने शेयर है इसके पास, 1000, तो इससे मालिक का नाम छीन लेंगे, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का मालिक बनाया था, 10,000 रुपए का हमने मालिकाना हक इससे छीन लिया। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अब यहां कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से अमाउंट से डेबिट होता है, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अब देखा जाए तो तीनों में प्रीमियम है, यहां पर भी प्रीमियम है, यहां पर भी प्रीमियम, और यहां पर भी प्रीमियम है, तीनों में प्रीमियम है। तो मुझे अब ये देखना कौन सा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो
तो मुझे बताओ क्या ये प्रीमियम रिसीव हो गया? क्या ये वाला 1 रुपये प्रीमियम रिसीव हो गया? क्या ये वाला प्रीमियम रिसीव हुआ है? नहीं। तो यहां पर कितने रुपए आएंगे जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? फाइनल कॉल का 1 रुपया जो रिसीव नहीं हुआ। तो बेटा यहां पर आएगा 1 रुपया कितने शेयर्स पर? 1000 शेयर्स पर। टोटल कितना हो गया? 1000। बोलो बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट होता है? जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया। तो बेटा देखा जाए तो सर 5 रुपए ये भी मिल गए, यस, और 3 रुपए ये भी मिल गए, तो आपको सिर्फ 8 रुपए मिल गए। पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सर बात सही है, 8 रुपए मिल गए, 8 रुपए मिले हैं, पर सर फॉरफिट वो अमाउंट होता है जो मिल गया कॉल मनी का, प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट नहीं होता। तो सर यहां पर हमें 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव हो गया जो कि फॉरफिट नहीं हो सकता। तो कितने रुपए फॉरफिट हो सकते हैं? 4 और 2 6 रुपए फॉरफिट हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है रोहित? तो बेटा 6 रुपए फॉरफिट हो सकते हैं कितने शेयर्स पर? 1000 शेयर्स पर। तो टोटल अमाउंट फॉरफिट होगा वो कितना होगा? 6000। अब बात करें कॉल्स इन एरियर्स की, तो बेटा कॉल्स इन एरियर्स में बताओ कौन सा अमाउंट आता है? जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग प्रीमियम? इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मुझे बताओ कितने रुपए रिसीव नहीं हुए इंक्लूडिंग प्रीमियम? 5 रुपए ऐसे हैं सर जो कि मुझे रिसीव नहीं हुए। तो ये पूरे प्रीमियम के साथ पूरे के पूरे 5 रुपए आ जाएंगे कितने शेयर्स पर? 1000 शेयर्स पर। टोटल कितना हो गया बेटे? 5000। अब देखो 10 1 11 6 5 11, इस तरीके से आप आंसर भी अपना चेक कर सकते हो। बोलो बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अगर मैं कहूं ये फॉरफीचर सर यहां की बजाय, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, यहीं से बना देते हैं, बस एंट्री का अमाउंट चेंज कर देते हैं, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मैंने कहा कि सर ये फॉरफिट मैं यहां कर ही नहीं रहा, हटा देते हैं इसको, ये फॉरफिट मैं यहां कर ही नहीं रहा, फॉरफीचर कहां कर रहा हूं मैं? सर फॉरफीचर मैं यहां कर रहा हूं, पर और मुझे ये वाला अमाउंट नहीं मिला। आ जाओ जी, ये वाला अमाउंट भी मेरे को नहीं मिला। तो आप बताओ कॉल्ड अप कितना होगा? जल्दी बोलो सर। कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं लेते, 4 रुपए और 2 रुपए, तो कॉल्ड अप कितना हो गया बेटा? यानी 6 रुपए का ही मालिक बनाया था। कॉल्ड अप का मतलब क्या? जितने रुपए का मालिक बना दिया, जितने रुपए उससे मंगा लिए, राइट? तो यहां पर कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 6। तो फिर शेयर कैपिटल में कितना आएगा बेटा? 6 रुपए का। चलो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को भी नॉर्मल कर देते हैं। चलो बताओ भाई, अगर मैं ये एंट्री ले लूं, इस क्वेश्चन को बेटाना पड़ेगा, फिर कहोगे आप ये क्वेश्चन का ये तो आंसर है ही नहीं, ये क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया बेटा, है ना? इसको यहां से उठा के फेंक देते हैं। लो जी, हो गया क्वेश्चन डिलीट। अभी फिलहाल हमारे सामने ये क्वेश्चन है, सेम अमाउंट है, 1000 शेयर है, तो मुझे तो 1000 शेयर से कॉल्ड अप कितना है बेटा? क्या हमारे पास कॉल्ड अप 10 रुपए है? सर कॉल्ड अप 10 रुपए नहीं है, तो क्या करेंगे जल्दी बोलो? कितना कॉल्ड अप? 6 रुपए। तो यहां बेटा अमाउंट कितना आ जाएगा? अब प्रीमियम का अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ? सर इसको तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं, यहां पर देखेंगे सर 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ, तो सर 1 रुपया 1000 इंटू 1 अभी भी कितना आ जाएगा? फॉरफिट कौन सा होता है? जो पैसा मिल गया। पर प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट तो मिला कितना है? सिर्फ मिले तो 5 रुपए हैं, पर इसके अंदर 1 रुपए प्रीमियम है, तो फॉरफिट कितने करूंगा मैं? सिर्फ 4 रुपए। श्रीकांत मुझे लगा समझ में नहीं आया, आ गया? तो 1000 इंटू 4 कितना हो गया? 4000। और बेटा कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा नहीं मिला, तो बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ये पैसा अभी मंगाया ही नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितने रुपए नहीं मिले सर? टोटल 3 रुपए नहीं मिले, तो बेटा यहां पर आ जाएगा 3 रुपए। कितना हो गया? 3000। तो बेटा यहां हो गया देखो 7, और ये भी हो गया 4 3 7। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। अब आ जाते हैं जो आप लोग टॉपिक पूछ रहे थे, गेन ऑन रीइश्यू, वो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है? उसके ऊपर चलते हैं। कोई डाउट है इसे तो पूछ लो। समझ में आया टॉपिक अच्छे से? श्रीकांत चलो बोलो। क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए? एक क्वेश्चन ले लो, लो क्वेश्चन करके दिखाओ। लो जी लो क्वेश्चन लो। कहता है
ABC लिमिटेड फॉरफिटेड, जल्दी करो बेटा, ABC लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 shares of Verma at the rate of rupees 50 each which were issued at a premium of rupees 10 each for non-payment of rupees 30 on final call, including rupees 5 प्रीमियम। चलिए 4 फीचर की एंट्री करके दिखाओ। हो गया भाई? चलो इसका आंसर देखते हैं। आ जाओ, क्या एंट्री होगी भाई? शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम है इसमें, तो प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ? सर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो क्या आएगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। चलिए फटाफट देखते हैं। सर कितने रुपए का शेयर था? 50 रुपए का शेयर था। जो कि कितने रुपए के प्रीमियम पे था? 10 रुपए के प्रीमियम पे था। तो अगर हम बात करें, कहता है 30 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल 30 रुपए की इसने नहीं दी, तो कितने रुपए दे दिए होंगे बताओ? टोटल 60 रुपए थे, 30 रुपए नहीं दिए, तो मिलाकर के 30 रुपए दे दिए होंगे। अब ये 30 रुपए में क्या था सर? टोटल प्रीमियम कितना था?
10 रुपए, ठीक है, और 5 रुपए यहां पर इंक्लूड है, यानी ये कितना है 25 प्लस 5, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा 25 प्लस 5। क्लियर है बात? तो बताओ शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आता है कॉल्ड अप? कॉल्ड अप कितना है बेटा 25 25 50, पूरे 50 रुपए कॉल्ड अप है। तो बेटा 50 कितने शेयर्स 2000, तो 2000 इंटू 50 कितना हो गया 1,00,000। अब प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ 5 रुपए रिसीव नहीं हुआ, तो 2000 शेयर्स पर 5 रुपए रिसीव नहीं होंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। शेयर फॉरफिटेड, सर जो अमाउंट मिल गया वो फॉरफिट हो जाएगा एक्सेप्ट प्रीमियम, तो 5 रुपए का प्रीमियम है वो तो फॉरफिट नहीं होगा, तो कितने रुपए फॉरफिट होंगे सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए। 25 रुपए फॉरफिट हो जाएंगे कितने शेयर्स पर 2000 पर, तो 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया 50,000। कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ, कितने रुपए रिसीव नहीं हुए इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने रिसीव नहीं हुए 30 रुपए, तो यहां पर आ गया 30 रुपए कितने शेयर्स पर बेटे 2000, तो 3 दूनी 6 कितना आ गया 60,000। तो ये देखो आप 1 10 1 10, इस ये भी एक तरीका है अपना आंसर चेक करने का। बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं एक बार किस पर, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो उससे पहले हमें रीइश्यू की एंट्रीज पता होनी चाहिए। मुझे बताओ बेटा रीइश्यू ऑफ शेयर्स की कितनी एंट्रीज होती हैं 2 एंट्रीज होती है। रीइश्यू ऑफ शेयर्स की कितनी एंट्रीज होती हैं 2। बताना पहली एंट्री कितनी क्या होती है सर, जब हम रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा तो आ जाएगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। अब हम मालिक बनाएंगे उसको, तो मालिक आना हक छीना था शेयर कैपिटल डेबिट करके, तो मालिक बनाएंगे तो शेयर कैपिटल क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो बेटा यहां क्या आ जाएगा टू शेयर कैपिटल। अगर हमने रीइश्यू किया है किस पर पार पर, तो एंट्री ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर ये शेयर्स हमने किस पे इशू करे हैं प्रीमियम पर, तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर यही शेयर्स किस पर इशू हुए हैं डिस्काउंट पर, तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि सर हम शेयर्स को किस पे इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पर, तो जितना हमारे पास हमने अमाउंट फॉरफिट किया होता है उतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। और फिर डिस्काउंट कहां से देते हैं हम फॉरफिटेड अकाउंट से। डिस्काउंट कहां से देते हैं हम फॉरफिटेड अकाउंट से। आइए तो ये होगी आपकी कौन सी एंट्री पहली एंट्री। अब सर इसमें दूसरी एंट्री क्या होती है, अब देखो फॉरफिट किया मान लीजिए मैंने 50 रुपए, कितने फॉरफिट किए 50 रुपए। अब वो 50 रुपए में डिस्काउंट देने के लिए यूज कर सकता हूं। अब मान लीजिए उस 50 रुपए में से मैंने 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बेटा कितने रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया, तो वो 20 रुपए क्या हो गया मेरा फायदा हो गया, और उस फायदे को ही मैं कहां ट्रांसफर कर देता हूं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूं। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। तो यानी जो पैसा मैंने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, जो पैसा मैंने डिस्काउंट नहीं दिया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जल्दी बोलो कैपिटल रिजर्व में। अच्छा मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व में तो ट्रांसफर हो जाएगा, पर वो पैसा पड़ा कहां था शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। यानी मान लीजिए अगर ये 50 रुपए जो रिसीव्ड थे इसको मैंने क्या करा था फॉरफिट किया था, तो ये मैंने एक अकाउंट में डाल दिए थे जिसका नाम रखा था क्या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, राइट। अभी 50 रुपए का ही मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं, तो इस अकाउंट को मैंने क्या किया था बेटा यहां पर क्रेडिट किया था, क्योंकि मेरा फायदा मान लिया सारा मैंने। तो इसमें से 30 रुपए मैंने निकाले, तो निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा डेबिट, ये मैंने क्या दे दिया डिस्काउंट। अरे भाई 50 रुपए फॉरफिट किए थे तो रीइश्यू पे 50 रुपए का डिस्काउंट दे सकता था, तो मैं डिस्काउंट कितने का दिया, तो इस अकाउंट के अंदर बचे कितने 20 रुपए, वो मेरे को क्या हो गया प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दूंगा मैं क्या, तो वो भी कहां से निकालने पड़े इस अकाउंट से निकाल के कैपिटल वाले अकाउंट में डालूंगा। तो यहां पर निकालने के लिए डेबिट किया, तो यहां पर भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डेबिट। बात क्लियर हुई? तो भाई
कहां से निकलेगा जो अमाउंट बचा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बोलो बात क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं और निकालना इसको सीखते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। सर एबीसी लिमिटेड कंपनी है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। उसने फॉरफिट करे हैं 100 शेयर्स। कितने फॉरफिट करें बेटे? 100 शेयर्स फॉरफिट करें एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, ठीक है, 100 रुपए 100 शेयर्स फॉरफिट करें 10 रुपए वाले फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, अब क्या किया, इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ रुपीज, लेट्स से 8 पर शेयर। कहता है फोर फीचर और रीइश्यू दोनों की आपको क्या करनी है? एंट्रीज करनी है। तो आइए पहले तक समरी बना लेते हैं। एबीसी लिमिटेड ने 100 शेयर 10 रुपए वाले फॉरफिट करें। ठीक है, क्यों करे? क्योंकि सर हमने 10 रुपए मांगे थे, उसने हमें 3 रुपए नहीं दिए, तो हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। उसके बाद ये जितने थे शेयर्स मिले हमने फॉरफिट किए थे, सारे के सारे शेयर्स को क्या कर दिया मैंने? रीइश्यू कर दिया। कितने रुपए का? 8 रुपए पर शेयर का। तो 10 वाला शेयर 8 रुपए का रीइश्यू किया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ना एक छोटी सी समरी बना लिया करो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सर वो समरी क्या कैसे बनती है? देखो, आपने यहां पर किया कि भाई आपने यहां फॉरफिट करे हैं, जल्दी बोलो कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो इसको बना लो इस तरीके से फटाफट से। 3 रुपए किसमें थे बेटे? जल्दी बोलो। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की 3 रुपए आपको नहीं मिले, तो जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के होंगे वो कितने होंगे? 7 रुपए, जो कि आपको मिल गए होंगे। राइट, अब मैंने इन शेयर्स को रीइश्यू कर, तो रीइश्यू कितने करे हैं? सर पूरे 1000 शेयर ही रीइश्यू करे होंगे। कितने का किया है? 8, 100 शेयर है। तो बेटा कॉल्ड अप कितना था? 10 रुपए कॉल्ड अप था। इसका मतलब था कि मालिक 10 रुपए का बनाया पर लिए कितने हैं? 8 रुपए। ठीक है, मालिक 10 रुपए का बनाया है, लिए कितने हैं? 8 रुपए। तो 2 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। बात क्लियर है? अब एंट्री में पुट ऑन करके देखते हैं। आओ जी, ये एंट्रीज यहां से उठा लेते हैं। ये 2 एंट्रीज हमने सीखी थी, अब दूसरे पेज पे इसको लेके जा पाएंगे हम? आ तो गया इस पे, पर ये भी सारे इकट्ठे उठ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रहना। आ जाओ। एंट्रीज कहां थी? फिर से उठाते हैं, कोई नहीं, सीख रहे हैं अभी तो। उठाया, इसको हमने यहां से, कॉपी का ऑप्शन होना चाहिए था वैसे। मूव टू एड पेज, मूव हो गया। ये हमारी एंट्रीज हो गई। ठीक है, प्रीवियस पे आते हैं। यहां से समझने के लिए क्वेश्चन उठा के ले चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये यहां से उठाया हमने क्वेश्चन, इसको भी मूव टू कर देते हैं पेज नंबर 8 पर। ठीक है भाई, आ गया क्वेश्चन, एंट्री एक साथ आ गई। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो जी,
पहले तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, या तो फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी, जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल, तो फटाफट बोलो, शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बताओ भाई, शेयर कैपिटल में कितने रुपए का मालिक बना है, पूरे 10 रुपए का। तो कितने शेयर हैं, 1000 शेयर, 1000 इंटू 10 कितना हो गया, सच 100 शेयर, सॉरी 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000। प्रॉफिट कितने कर सकते हैं सर, जो मिल गया 7 रुपए, 1000 इंटू 7 कितना हो गया, 7000। और बेटा कॉल सीनियर्स कितना है, कितने रुपए नहीं मिले, 3 रुपए, कितने शेयर्स पर, 100 शेयर्स पर। क्लियर है बात। तो बेटा देखो, शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट डाला हमने, 700 रुपए, कितना डाला, यानी टोटल 700 रुपए फॉरफिट करें, कितने शेयर्स पर, 100 शेयर पर, यानी एक शेयर पर कितने रुपए फॉरफिट करें, 7 रुपए, राइट। अब हमने रीइश्यू करें इसको कितने पे, प्रीमियम पे डिस्काउंट पर, जल्दी बोलो बेटा। 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में दे दिया, तो 2 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो भाई डिस्काउंट दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां से हटा देते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई। आ जाओ अब बताओ, बैंक में कितने पैसे आएंगे सर, 1000 शेयर्स पर 8 रुपए, सॉरी 100 शेयर्स पर 8 रुपए, दैट इज 800 रुपए। डिस्काउंट कितने का दिया सर, 2 रुपए का। तो सर 100 शेयर्स पर 2 रुपए का डिस्काउंट होगा, यानी कितने, 200। और बेटा मालिक कितने का बनाएंगे, पूरे 10 रुपए का 100 शेयर वालों को, तो कितना हो गया, 1000। क्लियर है इतनी बात, यहां कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर शेयर फॉरफिटेड में डेबिट होगा, बोलो जी। अब सर मेन बात है कैपिटल रिजर्व कैसे निकाले, यही तो दिक्कत आती है, यही फंस जाते हैं हम बार बार, है ना। चलो अब देखो, ध्यान से देखेंगे, मैंने इसका एक तरीका और निकाला ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, एक तो मैंने बताया था आपको टेबल फॉर्म, अब कई जनों को टेबल फॉर्म भी मुश्किल लग रहा था, तो हमने एक तरीका और निकाल लिया, टेंशन ही नहीं है, उस पर टेंशन ही खत्म होगी हमारी। आ जाओ, जिसको टेबल वाला सीखना है दोनों बता देते हैं, जिसको टेबल वाला समझना है टेबल वाला सीख लो, जिसको टेबल वाला नहीं सीखना वो ये वाला सीख लो। देखो जी कैसे करेंगे सर, टोटल बेटा 10 रुपए थे, मुझे बताओ कितने रुपए मैंने फॉरफिट करे हैं, 7 रुपए फॉरफिट करे हैं। यहां पर हम फॉरफिटेड लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो 7 रुपए फॉरफिट करे हैं, कितने रुपए फॉरफिट करे हैं, 7 रुपए, कितने शेयर्स पर, 100 शेयर्स पर, 100 शेयर्स पर 7 रुपए फॉरफिट हुआ है, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो जो मुझे फायदा हुआ वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व, राइट। कितने रुपए जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, 5 रुपए। 7 रुपए का टोटल फॉरफिट करे, 7 रुपए, 7 रुपए में से 2 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो बेटा कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे, यहां तक तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इजी तरीका है भाई। टोटल 7 रुपए फॉरफिट करे थे, ठीक है, 100 शेयर्स पर, और डिस्काउंट कितने का दे दिया, 200 का, और कैपिटल में कितना जाएगा, 5 रुपए। अब आप देख लो आपने रीइश्यू कितने करे हैं, ये तो फॉरफिटेड की बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं रीइश्यू। रीइश्यू कितने करे हैं सर, पूरे के पूरे 100 शेयर्स रीइश्यू करे हैं। अगर 100 शेयर रीइश्यू करता हूं तो मैं डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं, 100 इंटू 200, और कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, 100 इंटू 5, हो गया सॉल्व। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई। तो मुझे बताओ फॉरफिट में कितना जाएगा, कैपिटलिज्म में 500, नहीं तो देखो
टोटल 700 रुपए क्या किए थे फॉरफिट, डिस्काउंट दे दिया 200 का, 500 रुपए चले गए कैपिटलिज्म में। तो बड़ा टेबल बना के करना है, जैसे सीखा था वैसे कर लो, नहीं तो ये भी तरीका आसान है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? आ रहा है। अब सर इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है जहां बच्चे फंस जाते हैं। सर वो केस क्या होता है जहां पर कुछ शेयर्स रीइश्यू होते हैं और कुछ शेयर रीइश्यू नहीं होते, और वहां पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भैया शेयर फॉरफिट अकाउंट में फिर रुपए कितने बचे। वो आजकल एमसीक्यू में भी आ रहा है क्वेश्चन, सर वो कैसे होगा। आइए उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करके देखते हैं। राइट, एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं, ठीक है। कौन सा? सेम क्वेश्चन कि 100 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, कितने वाले? 10 वाले। 100 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, कितने वाले? 10 वाले। राइट, और जिसमें कितने रुपए मिल चुके हैं हमें? 7 रुपए। आइए इसके आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। बेटा फॉरफिट करें हमने 100 शेयर्स, कितने वाले? 10 वाले, जिसमें 7 रुपए मिल चुके हैं और 3 रुपए नहीं मिले। राइट, रीशू कितने करे हैं? मान लेते हैं मैंने रीशू करे हैं अब 50 रुपए। कितने रुपए? 50 रुपए। राइट, कितने रुपए के? लेट से 8 रुपए के। ₹10 क्या हो गया? कॉल्ड अप। कोई दिक्कत? अब मैंने कहा कोई एंट्री पास मत करो, पहले बिना एंट्री पास करे ही मुझे 2 चीजें बता दो इसमें। एंट्री पास तो हमें करनी आ गई है, 2 चीजें बता दो इसके अंदर कि भैया कैपिटलिज्म में कितना जाएगा और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट बच जाएगा। अभी तक तो हम बड़े बड़े टेबल से निकाल लेते थे, अब बिना टेबल के बनाएंगे। करें एक बार। तो हम क्या लिखते हैं पहले, भैया कितने रुपए फॉरफिट हुए हैं? सर आओ बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। आओ, कितने रुपए फॉरफिट हुए हैं? 7 रुपए फॉरफिट हुए। अब बेटा 7 रुपए के लिए मैंने कितना अमाउंट फॉरफिट किया होगा? 100 शेयर्स पर 7 रुपए फॉरफिट किए हैं, तो बेटा टोटल 700 रुपए फॉरफिट हुए होंगे। कितने शेयर्स पर? बोलो ये बात क्लियर होती है? फॉरफिट करें 100 शेयर्स पर 7 रुपए, यानी शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना गया होगा? 700 रुपया। बोलो बात क्लियर है? अब सर फॉरफिट तो हो गए, अब मेरे को ये जानना है रीइश्यू कितने करे हैं। सर रीइश्यू करे हैं 50। राइट, अब 50 रीइश्यू है तो इसमें मुझे पहले ये देखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा रीइश्यू कितने करे हैं? 50 शेयर्स। कितने? 50 शेयर्स। तो जो मेरे बच गए रिमेनिंग, क्या बच गए? रिमेनिंग कितने रुपए बच गए? कितने शेयर्स बच गए जल्दी बोलो? 50 शेयर्स ही बच गए होंगे। यस और नो? टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट हुए थे बेटे? तो 50 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बच रहे होंगे? 50। अब मैंने 700 रुपए टोटल कहां डाला था? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से। राइट, अब मैं ये देखना चाहता हूं मैं इसमें से यूज कितने कर रहा हूं। जितने रीइश्यू कर रहा हूं उतना यूज कर रहा हूं भाई। टोटल इन 100 शेयर्स के लिए मैं 700 रुपए डिस्काउंट के रूप में यूज कर सकता हूं, पर क्या मैं पूरे के पूरे 100 शेयर्स रीइश्यू कर रहा हूं? नहीं सर। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहा हूं जल्दी बोलो? 50 शेयर। तो मुझे बताओ अगर एक शेयर पर 7 रुपए फॉरफिट किया है तो इन 50 शेयर पे कितने रुपए फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट, कितने रुपए फॉरफिट किया? 7 रुपए। तो कितना रुपया अमाउंट फॉरफिट हुआ होगा? 350। और रिमेनिंग कितना बच गया होगा? वो भी 50 इंटू 7, 350। यानी सर 700 रुपए में मैक्सिमम मैं जो यूज कर पा रहा हूं कितने कर पा रहा हूं? 350 रीइश्यू के लिए, और जो बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं? 350 रुपए। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब मुझे बताओ इसमें से मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया? कितने का डिस्काउंट दे दिया? कितने शेयर्स पर? तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया बेटे? कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? लो निकल गया, कैपिटलिज्म का अमाउंट भी निकल गया और जो शेयर प्रॉफिट अकाउंट में बैलेंस बच गया वो भी निकल गया। इजी। तो हमने किया क्या?
पहले लिख लिया कि फॉरफिट करें कितने, 100 शेयर, उन पे कितने रुपए फॉरफिट करें, 7 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ जो गुल्लक में डाला हमने, 700 रुपए। अब इसमें से मैंने कितने शेयर निकाले, 50 शेयर रीइश्यू करने के लिए निकाले, तो गुल्लक में बच कितने गए, 50 शेयर बच गए। तो अगर 700 रुपए 100 शेयर पे हैं, तो बेटा इन 50 शेयर के लिए कितने रुपए मेरे पास हैं, 350, और जो रिमेनिंग बच गया उसके लिए भी कितने हैं, 350। तो डिस्काउंट किस पे दूंगा, रीइश्यू के वक्त डिस्काउंट दे रहा हूं, ये तो गुल्लक में ऐसे चीज पड़े हुए, तो इस पे डिस्काउंट कितने का दिया मैंने, 2 रुपए का, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 250 रुपए कैपिटलिज्म में चला गया। एक क्वेश्चन और दूं, फटाफट निकाल के बताओगे इसी तरीके से कि भाई कैपिटलिज्म में कितना जाएगा और शेयर प्रॉफिट अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन दो, फटाफट करके बताना मेरे को, और फिर उससे उस क्वेश्चन की हम जनरल एंट्री करेंगे। राइट, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बेटा आपने फॉरफिट किया है 2000 शेयर्स, आपने फॉरफिट करे हैं 2000 शेयर्स। बेटा छोटा तो नहीं दिख रहा वहां से, ये 2000 शेयर्स है, फॉरफिट किए हैं कितने, 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। क्यों फॉरफिट करें, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे आपको 6 रुपए रिसीव हो गए थे, और जो फाइनल कॉल थी वो 4 रुपए की रिसीव नहीं हुई थी। क्लियर है बात। अब आपने कहा कि चलो इसमें से कुछ शेयर्स रीइश्यू कर देते हैं, आपने सारे शेयर इश्यू नहीं करे, आपने रीइश्यू कितने करे हैं, लेट से 1500 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, ₹10 पेड अप। अब आपको एंट्रीज बाद में करना, हम एंट्रीज नहीं मांग रहे आपसे, आपसे मांग रहे हैं कि भैया कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में, सीधा बताओ कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, और दूसरा रीइश्यू के बाद शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस कितना बचेगा, निकालो जरा फटाफट। चलो आप लोगों से आंसर आना शुरू हो गए, फटाफट करते हैं इसको आगे। कैसे करेंगे सर, वैसे लिखेंगे सर, फॉरफिट कितने शेयर्स करें, ध्यान से देखो, पहले इधर देखो सारे के सारे, फॉरफिट कितने शेयर्स करें हैं, जल्दी बोलो, जो क्वेश्चन लगा वैसे लिख देंगे फटाफट, बताओ जल्दी कितने शेयर फॉरफिट करें हैं, 2000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं भाई। कितने वाले, 10 वाले। कितने रुपए फॉरफिट करें हैं इस पे, 6 रुपए। राइट, फॉरफिट करें 2000 शेयर्स, और उस पे कितना रुपया फॉरफिट हुआ है, 6 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ भाई, सर 12,000 रुपए टोटल फॉरफिट हुए हैं। राइट, चलो सर, थोड़ा लोगों में आ रहा है, 1 मिनट। आ जाओ। तो मुझे बताओ मैं इसमें रीइश्यू कितने कर रहा हूं बेटा, जल्दी बोलो, क्या हो रहा है, रीइश्यू कितने कर रहा हूं, 1500 शेयर्स। रीइश्यू कर रहा हूं मैं 1500 शेयर्स। तो बेटा रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गए 500 शेयर्स। ठीक है जी, टोटल 2000 शेयर प्रॉफिट हुए हैं, जिसमें से रीइश्यू कर रहा हूं 1500 शेयर्स, और रिमेनिंग कितने बच गए, 500 शेयर्स। अब एक शेयर पे डिस्काउंट कितने का भाई,
₹6 का दे सकता हूं, क्योंकि जितना फॉरवर्ड कितना का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो इन 1500 शेयर्स पर कितने रुपए डिस्काउंट दे सकता हूं? टोटल ₹6 का। तो 1500 इंटू 6 कितना हो गया? 9000। और ये 500 इंटू 6 3000, राइट। तो सिंपल ये मेरा अमाउंट निकल गया। रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा किसमें? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, जो कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाएगा अलग से, राइट। समझ में आ रही है बात? अब सर कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? इन 1500 शेयर पे मैं 9000 का डिस्काउंट दे सकता हूं। डिस्काउंट दिया कितने का बेटे? ₹2 का सर आपने डिस्काउंट यहां पर दिया है। कितने शेयर्स पर? 1500 शेयर्स पर। तो सर 1500 पर ₹2 का डिस्काउंट दिया है, डेट इज 3000 का डिस्काउंट दिया है। तो कैपिटल रिजर्व में हो गया आपका ₹6000। हाँ, पेड अप हो चाहे कॉल्ड अप हो, पेड अप मतलब हम मानेंगे कि ₹10 उसने दे दिए। हाँ हाँ, जब लिखता है ना कितने रुपए का रीशू हुआ, तो वहां लिखेगा फॉर। ₹8 का रीशू हुआ। जहां लिखा जाएगा कॉल्ड अप या फिर पेड अप, यानी उतने रुपए का उसको मालिक बनाया है। जहां लिखा हुआ कॉल्ड अप पेड अप, यानी उसको उतने रुपए का क्या बनाया है? मालिक बनाया है। और जहां लिखा होगा फॉर, मतलब कितने रुपए का दिया है। ₹8 लिए भाई उससे, टोटल ₹10 का मालिक बना दिया, तो ₹2 का हो गया डिस्काउंट। बात क्लियर हो रही है? अगर मैं कहूं इसकी जनरल एंट्री कर लो तो हो जाएगी? है, करो। जनरल एंट्री क्या करें? फॉरफीचर इशू दोनों की कर देते हैं ना। आओ फटाफट बताएंगे। सबसे पहले करते हैं हम अपनी फॉरफीचर की एंट्री। बेटा कहां से स्टार्ट होगी? शेयर कैपिटल डेबिटेड। प्रीमियम का तो है नहीं इसमें, तो क्या आ जाएगा? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो बेटा मुझे बताओ जरा, शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप कितना है भैया? 6 4 10, पूरे ₹10 कॉल्ड अप है। और कितने शेयर्स हैं? 2000। तो 2000 इंटू 10 कितना हो गया? 20,000। शेयर फॉरफिटेड, ₹6 फॉरफिट करें, कितने? 12,000। तो भाई यहां आ गया सीधा 12,000। कॉल्स इन एड्स में कितना नहीं दिया उसने? ₹4। कितने शेयर्स पर? 2000 पर। तो 2000 इंटू 4, 8। क्लियर है बात? अब बात करें हम रीइश्यू की, तो 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री, बैंक में पैसा आया है, डिस्काउंट दिया, कहां से देते हैं? शेयर फॉरफिटेड से। टू शेयर कैपिटल, राइट। अब भैया कितने शेयर रीइश्यू करें हैं? 1500 शेयर्स। कितने रुपए का एक? ₹8 का। डिस्काउंट कितने का? ₹2 का। मालिक कितने का? ₹10 का। तो 1500 इंटू 10, 15,000। डिस्काउंट कितने का? 3000 का। मिला कितना होगा? लास्ट एंट्री कैपिटलिज्म में, शेयर जो बच गया, जो प्रॉफिट हो गया, सर कितना है? खत्म एंट्रीज। इजी। तो जिसको अगर वो लंबे वाला जो टेबल बना के था वो इजी लग रहा था वही करो, जिसको ये इजी लग रहा है ये करो, ठीक है ना। आप जैसे मर्जी कर सकते हो। वो भी कुछ नहीं है, वो भी देखो, वो टेबल बना के दिखा देते हैं आपको, कुछ नहीं है उसमें भी। ये लो, आओ जी। वो टेबल कैसे बनाते थे बताना जरा मेरे को। क्या करते थे? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड
अमाउंट फॉरफिटेड, फिर नंबर ऑफ शेयर इशूड, फिर मैक्सिमम डिस्काउंट, उसके बाद लेस डिस्काउंट और कैपिटल रिजर्व। लो जी, आ जाओ। यहां लिखते थे, क्या लिखते था जल्दी बोलो। शेयर्स फॉरफिटेड, उसके बाद उसके लिए अमाउंट फॉरफिटेड, उसके बाद शेयर्स रीइश्यूड, उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं। राइट, मुझे बताओ कितने शेयर्स फॉरफिट करें हैं? सर हमने 2000 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। राइट, दो 2000 शेयर फॉरफिट करें, उसके लिए अमाउंट कितना फॉरफिट किया है? 12,000। राइट, कितने शेयर रीइश्यू करें हैं? तो उसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं सर? कैसे करते थे भाई? 12,000 2000 के लिए, तो एक शेयर के लिए कितना है? 6 रुपए। 1500 शेयर के लिए कितना होगा? 9,000। लेस करते थे डिस्काउंट गिवन, कितने का दे दिया? 1500 इंटू 2, अरे भाई चलिए 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? ऐसे करते थे, और ये रहा कैपिटल रिजर्व यहां से 6,000। अब मुझे नहीं पता इसको हटाऊं कैसे।